दोस्तों टेक्निकल सतह लगानी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे अपने मोबाइल में ही हम मोबाइल पे या लैपटॉप पे हम कैसे रियाज बैंक का एटीएम अपडेट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, आप 2 मिनट में ओनली 3 मिनट में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे, लेकिन इसकी तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ बेल के आइकन में भी क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। हाँ दोस्तों, अभी हम सीधा जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को खोलेंगे। गूगल क्रोम को खोलने के बाद हम सर्च बार में लिखेंगे रियाद बैंक। रियाज बैंक लिखने के बाद आगे चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। नीचे आ जाएगा रियाज बैंक ऑनलाइन। तो रियाज बैंक लिखने के बाद हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, रियाज बैंक ऑनलाइन। ये रियाज बैंक ऑनलाइन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा डाउनलोड होगा, लोड हो रहा है। जब लोड हो जाता है मैं आपको बताता हूँ इसके आगे हमने क्या करना है। हम अगर सीधा मोबाइल में देखेंगे तो हम अपना एटीएम अपडेट इकामा अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। मैं आपको इधर 3 लाइन है, इन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इन पे क्लिक करके देखते हैं, इसमें भी कोई बैंक बोरो और वगैरह वगैरह है। तो इसमें हमें वो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा जो ऑप्शन हमें चाहिए, क्योंकि ये मैं आप दोस्तों को दिखाने के लिए इसको सेटअप कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में इसके बारे में कोई टेंशन ना हो। तो इसलिए राइट साइड में 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट पे राइट साइड में क्लिक करेंगे। इनमें से इन पर क्लिक करने के बाद इसको डेस्कटॉप मोड पे लेके जाएंगे। डेस्कटॉप मोड पे लेके गए। अभी ये हमारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे लॉग इन या साइन इन का ऑप्शन होगा। आपके ऊपर क्या है आप देख सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन। आगे ये पर्सनल बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका ऑनलाइन अकाउंट बना होना चाहिए रियाज बैंक का, तभी आप इसको पर्सनल पे जाएंगे तो साइन इन करेंगे, नहीं तो आपको साइन अप करना होगा। बाद में आगे चल के आपको बताता हूँ मैं कैसे साइन अप करेंगे या साइन इन करेंगे। ये हमारा ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है यूज़र आईडी, नेम, नीचे पासवर्ड, नीचे गो टू होम है। आप होम पे जाना चाहते हैं डायरेक्ट आप जा सकते हैं। मैं अपना अकाउंट सर्च करूँगा, जो मेरा अकाउंट है इसके लिए, जो मैंने अब ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सर्च करने के बाद ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मोबाइल पे मेरा एक मैसेज आता है। जब मैसेज आता है तो मैं इसको इधर सेट करता हूँ, क्योंकि रियाज बैंक की तरफ से मुझे मोबाइल पे कोड आएगा। ये उसी मोबाइल पे आएगा जो रजिस्टर है मेरा रियाज बैंक के अकाउंट में। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। आ गया है कोड मेरा। तो कोड आने के बाद मैं इसको डालता हूँ। डालने के बाद आगे चलते हैं। कोड डाल लिया तो 4 डिजिट कोड होगा, तो इसको यहाँ गो के निशान पे क्लिक करेंगे, जाएंगे आगे जाने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। ये लोड हो रहा है, साइट लोड हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। ये बहुत इजी है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लोड हो रही है साइट, ये लोड हो जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा नेट का मसला है, शायद मेरे ख्याल में इस वजह से लेट हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ जल्दी ही हो जाता है। तो ये हम उस साइट पे आ गए, उस जगह पे आ गए जहाँ से हमने अपडेट करना है। तो आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ जो माई अकाउंट लिखा है यहाँ पर आएगा, रेड में लिखा होगा कुछ, आप अपना अकाउंट अपडेट करिए, आपको नियरेस्ट बैंक में जाना पड़ेगा, ऐसे लिखा होगा। क्योंकि मैंने अभी अपडेट किया है तो इसलिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो हम सीधा जाएंगे राइट साइड पे, कॉर्नर पे साइन ऊपर है, साइन लॉग आउट के नीचे है सेटिंग एंड नोटिफिकेशन।
सेटिंग एंड नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। आप सर्च बार में भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे सर्च बार है, आप सेटिंग एंड नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर डिटेल, सिक्योरिटी सेटिंग, रियाज अलर्ट सेटिंग वगैरह वगैरह, हम कस्टमर डिटेल पे जाएंगे क्योंकि हमारा काम ही छोटा सा है, कस्टमर डिटेल के लिए है, तो हम कस्टमर डिटेल पर ही जाएंगे। कस्टमर पे डिटेल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारी साइट अभी डाउनलोड हो गई है। साइट डाउनलोड होने के बाद देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है। ये है ऊपर दोस्तों कस्टमर डिटेल जो है, नीचे कस्टमर डिटेल है, आप अपनी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। आगे नीचे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये आपकी कफील का नाम वगैरह, अकाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। नीचे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ है, या और नीचे है एड्रेस, नेशनल एड्रेस, जो अभी गवर्नमेंट ने बोला भाई नेशनल एड्रेस अपना बनाना है। और नीचे अपडेट का ऑप्शन है, आपको कुछ चेंज करना है तो ऊपर वाले खोल के कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ओनली अपडेट के ऊपर भी क्लिक करेंगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 4 डिजिट कोड आएगा अपने मोबाइल पे, 4 डिजिट कोड डालेंगे तो आ जाता है। थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारा 4 डिजिट कोड आ जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको ओनली दोस्तों को करके दिखा रहा हूँ, ओनली दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको कोड नहीं डालूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। यहाँ पर आ जाएगा डन। आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सीधा जाएंगे आगे। अगर प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी डिटेल इनमें से, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। ये हमारा अकाउंट अपडेट हो चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक डिटेल बात बताता चलूँ, जब भी आपका अकाउंट ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, लॉग आउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल होता है, बाद में कोई वायरस आ जाता है तो मुश्किल होता है। हम लॉग आउट करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? यस, हम इसको लॉग आउट करेंगे, ताकि लॉग आउट करके रखना है दोस्तों, ये याद रखना है, इसको ऐसे ही नहीं रखना है साइन इन करके। तो ये बोलता है आप इसको ख़त्म करो, ख़त्म करना चाह रहे हो, ये विंडो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसको यस के ऊपर, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमारा काम ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।